इसके पहले कि हम देखें कि वो समझौता हुआ क्या है, जिसका टेक्स्ट शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं है, परंतु जो ज्योग्राफी जो कह रही है, जो गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पे जो सिचुएशन है, जहाँ भी जैसे टूम्ब आइलैंड्स हैं जो यूएई कंट्रोल करता है, उसके नॉर्थ में ही जगह है जहाँ से शिपिंग हो सकती है। तो टोटल जो विड्थ है वो 27 किलोमीटर्स, पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो शायद 14 किलोमीटर्स ही हैं। तो वहां पे दो चैनल्स बनाने की कोशिश है, एक इनकमिंग ट्रैफिक की, एक आउटगोइंग ट्रैफिक की। अब इसमें जो आउटगोइंग ट्रैफिक है वो ईरान बोल रहा है वो होगी कसब आइलैंड से लेकर के उनके लासक आइलैंड के सामने से बंदर अब्बास से होती हुई बाहर। और जहां तक इनकमिंग की बात थी तो ओमान कह रहा था कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर से आनी चाहिए। टेरिटोरियल वाटर जो लॉ ऑफ सीज है, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, 12 नॉटिकल माइल्स होता है, जो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास होता है। तो यहाँ एरियाज ओवरलैप हो रहे हैं। पर ईरान का ये कहना था कल तक जब समझौता होता है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो है दोनों की दोनों ही ईरानियन वाटर से जाएंगी, ताकि ईरान का कंट्रोल में रहे, और जो भी टोल लेना है या मुआवजा लेना है वो ईरानियंस करें, तो ओमान को उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता, अगर ये ओमान ने अगर आज आया है कि उनका समझौता हो गया है, तो वो किसी भी हालत में टिक पाएगा। नंबर दो, इन एनी केस इट मीन्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है आज के बाद खुला रहेगा, परंतु वहां पे जैसे टोल दे के लोग निकलते हैं वो निकलेंगे। अब उसका लॉजिक ये है कि टोल अगर आप सुएज कनाल में देते हैं या पनामा कनाल में देते हैं, वो उसका लॉजिक ये है कि वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाई है, तो उसके लिए पैसा देना एक लाजमी बात है। तो जो नेचुरल वाटरवे है, जो वियना कन्वेंशन भी कहती है, या आर्किपेलागोस के अंदर जो है उनके प्रोविजन बड़ा क्लियर है, वहां पे किसी का भी प्रभुत्व नहीं होगा। तो अब जो डॉक्टर गुप्ता ने भी जो बात, दो संभावनाएं बताई हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सही बात है, ट्रंप का कोई पता नहीं है। परंतु एक चीज ये भी है, अगर आपने आज ही देखा है जो एक नॉमिनेशन आई है डेमोक्रेट्स की तरफ से, जिसके ऊपर ट्रंप ने बड़ी टिप्पणी करी है कि वो एक कम्युनिस्ट है, किसी मुस्लिम आदमी के, मुझे नाम भूल रहा है उसका, एक स्टेट की नॉमिनेशन आई है डेमोक्रेट्स की, तो ये है, वो इससे लग रहा है कि ट्रंप भी थोड़ा सा सख्ते में आ गए हैं कि उनके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। अदरवाइज वो उनकी अभी उनकी अपनी जो इलेक्शन है हुई नहीं है, अभी सिर्फ उनकी नॉमिनेशन हुई है, तो ऑलरेडी वो रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो मतलब ये है कि दो स्थितियां यहां पे, एक तो ट्रंप को पता है कि भाई उनकी लास्ट टेन्योर है, इसके बाद उनकी इलेक्शन है ही नहीं, उनको जितने पैसे बनाने थे, जो मैंने आपको पहली बारी भी आपके प्रोग्राम पे आया था कि जो स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे जाती हैं, उनकी कंपनीज पैसे बना रही हैं, वो शायद बना चुके हैं या और बनाना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने कहीं पर उनके दिमाग में ये सनक आ जाती है कि भाड़ में जाए अमेरिका, भाड़ में जाए लोग, मेरी अगर पॉपुलैरिटी जो नोज डाइव हो रही है होती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फ्यूचर में मुझे अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए ही नहीं, शायद हो सकता है मैं अपना पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, अपना बिजनेस नहीं करूं जो मेरा पेशा है। ऐसी स्थिति में अगर वो बात करें तो सन की बात अगर आ जाती है, देखिए हिरोशिमा नागासाकी में भी जब हुआ था तो ऐसी सनक ही आई थी, तो इसलिए उस सिचुएशन को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। हालांकि आई डोंट वांट टू साउंड जिगोइस्ट, मैं ये अलार्मिस्ट नहीं बोलना चाहता, नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, परंतु ये खतरा दुनिया के ऊपर है और रहेगा। और अगर ईरान ने उसको बंद किया तो जो ऑल्टरनेटिव रूट्स की जो पाइपलाइंस बननी है, जो शायद मेडिटेरेनियन में खुलेंगी, उसको बनने में 10-15 साल लगेंगे। पर हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के पास इतनी रेजिलियंस है कि वो 10-15 साल रुके। और दूसरी तरफ ईरान के पास रेजिलियंस है, और जो आज भी बताया गया, कुछ बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हुई हैं, सिविलियंस अपराइजिंग कर रहे हैं, और साथ में जो पेजेश्किया राखी वाला जो कैंप है वो IRGC से आज भी मैं बोलता हूं डिफरेंट है। उनकी जो टोन, हालांकि वो भी समर्थक है ईरान के, बट टोन और टेनर इज डिफरेंट। Please like and subscribe.